कांग्रेस सरकार नहीं दी, करो बीजेपी की, मैं सपोर्ट करता हूं, सपोर्ट नहीं है। सरकार वो काम करे, मैं सपोर्ट किसी को नहीं करने आया। मत करो, मैं भी बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, मैं भी मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी अच्छा काम करते, उनका काम सरकार होने का हुआ। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार जिस तरह से वादा की थी 2014 में कि रोजगार और कई तरह की बहुत सारी कामें हैं जिसमें जो है युवाओं को फायदा लाभ होता, लेकिन अब तक के मैं देख रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है। देखो, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई अभी से नहीं चल रही है, ये इंदिरा जी के जमाने से चल रही है। हम 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी लाए थे सर, इंदिरा जी नहीं लाई थी। वो मैंने माना आपकी। देश में एजुकेशन सही कर दे। हम मोदी के भक्त हैं तो सवाल भी पूछते हैं मोदी से कि सरकार शिक्षा पर सही करे, स्वास्थ्य में भी काम अभी देश में सुधार नहीं, शिक्षा भी सुधार नहीं हुआ है और रोजगार की भी बात रही। अगर मोदी जी रोजगार दे रहे हैं तो युवा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बिहार में लगातार पलायन क्यों कर रहे हैं? लाठीचार्ज क्यों की जा रही है? देखिए, बिहार का पलायन की जो बात है, जब नीतीश जी को बिहार मिला था, आज बिहार में पहले कुछ नहीं था, आज बिहार में लोगों को रोजगार 20 साल से नौकरी नहीं और 15 साल में देखिए, मैं आपको बता दूं उसकी गवर्नमेंट नौकरी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस की भी सरकार थी, हमने भी 17 बार गवर्नमेंट नौकरी में बैठा 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी करके आए थे, लेकिन मिल रहा मैडम गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ 2 करोड़ क्या किसको जो क्यों अभी भी आई है आपको मिला, आपको मिला, मिला आपको। मैं खड़ा हूँ, ये बताओ आपको क्या मिला? आज बिहार में सेना रोड पर क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? क्यों पूछो ना, बात बताओ ना। आप बताओ ना क्यों घूम रही है? रोज उसकी व्यवस्था बात नहीं है। सेना को जब ट्रेन से जाती है तो ट्रेन में व्यवस्था बात नहीं, बोलो ना क्या व्यवस्था नहीं है ट्रेन में? आप पूछो ना ये कि क्या व्यवस्था नहीं है। आप ये बताइए 2014 से लेकर आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाइए, सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन आप सही बातों को परमिट कीजिए। जो देश डेवलपमेंट हुआ है, आप ये बताइए 2014 के से पहले भारत की क्या स्थिति थी? भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं था। हाँ, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने युवाओं को, उन्होंने प्राचीन काल से बोला था। एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लाइन बोलते, आज उन्होंने प्राचीन काल से हमारे देश का युवा वो खुद अपना स्वरोजगार बने, और उसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न है, ला रही है। और जो एजुकेटेड है उनको नौकरी मिल रही है। अब तो जो BA पास कर लिए और हिंदी में एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं जॉब की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपनी सेना की बात। जिस सेना की वजह से पूरा भारत कंट्रोल में होता है, सोता है, शांति में रहता है, आप उस सेना को क्यों मारते हो? किसको मार दिया आप ये बताइए? अंदर जाके देखिए वो रोड पे क्यों है? क्यों रोड पे है? यंग जवान लड़के 20-30 साल के, 25-25 साल के लोग आज जवान क्यों रोड पे है बताइए? वो अपनी सेना के अपने कपड़े पहन करके आ रहे हैं, बाहर में अपना रोड पे है, सड़कों पे क्यों? आज किसान जब रोड पे आ जाता है, आपका हमारा जो क्या बोलते हैं जवान रोड पे आ जाता है, अब जो यूथ है वो रोड पे आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? क्यों आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, किसान जो आए थे ये एक भी किसान नहीं थे, ये सब अड़ेतिया किसान थे। और पंजाब के अंदर में इन किसानों का लोन जो मिला था, उसका लोन माफ करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इनको जानकारी नहीं। युवा जब रोड पे आया तो देश द्रोही हो गया, ठीक है? युवा किसान रोड पे आया, देशद्रोही हो गया, ठीक है? अभी सेना रोड पे है तो उसको क्या बोलो? सुनिए उसको क्या? मैं आपको बताऊं, आप किसानों का आंदोलन के लिए, हक के लिए प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के लिए किस्त दे दिया है। ये प्रधानमंत्री आज तक 60 साल में कांग्रेस सरकार नहीं दी। बीजेपी की सपोर्ट नहीं है। सरकार वो काम करे, मैं सपोर्ट किसी नहीं करने आया। मैं भी बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, मैं भी मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी अच्छा काम करते, उनका काम सरकार होने का हुआ, उनको भगवान राम करेगा, भगवान का नाम राम का नाम लो। ये कह रहे हैं कि सरकार का सपोर्ट नहीं। मैं सरकार में, लोकतंत्र में, मैं 2014 में खुद कांग्रेस को वोट दिया था। हाँ, उस समय सुने अब, लेकिन ये जो परिवर्तन 2014 में बता रहा हूँ एक मुद्दे के बाद, 2014 से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुआ है उस देश की बात नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी हो चुका है, डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी है। में जिस तरीके से आगजनी ऑटोक्रेसी है मैम, डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। ये कैसे ऑटोक्रेसी है? आपको पता ये बताइए, ये कहते हैं आज जो लोग चिल्लाते हैं कि क्या ना, एक मिनट, हाँ बताइए चीनी का रेट क्या था? ये बताइए रेट क्या था? सुनो, हाँ सुन लिया, क्या रेट क्या है? बिजली बिल का रेट क्या था? गैस का रेट क्या था?
किरासन तेल का रेट क्या था, बराबर है। दाल का रेट क्या था, चावल का रेट क्या था। दैनिक जीवन की बात करो ना, हाँ, दैनिक जीवन में बात कर साले रहे हैं भक्ति हम। का जीवन चलेगा। दैनिक अरे हम लोग तुम जिंदा रहोगे तब तो भक्ति करोगे। दैनिक नहीं, भक्ति नहीं, दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 लद्दाख में आइए सर घुमाइए मत। लद्दाख में जिस तरीके नहीं महंगाई ठीक है, लद्दाख में जिस तरीके से युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है उसको नहीं निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो लोकल के लिए निकलनी चाहिए, उस पे क्या कहें? देखिए, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रदर्शन करें, अगर उस सरकार की बात को, मांग को अपनी रखें ना, लेकिन आप अगर हिंसा करेंगे तो कार्रवाई होगी। ये युवाओं को हाँ, एक मौलिक तरीका हो सकता है। आप सरकार से प्रश्न रखते हैं, हम भी सरकार से कहते हैं सरकार देश में एजुकेशन सही कर दे। हम मोदी के भक्त हैं तो सवाल भी पूछते हैं मोदी से कि सरकार शिक्षा पर सही करे, स्वास्थ्य में भी काम अभी देश में सुधार नहीं, शिक्षा भी सुधार नहीं हुआ है, और रोजगार की भी बात रही, रोजगार में भी उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ पर कुछ नहीं था रोजगार, आज बढ़ रहा है। लेकिन प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन अगर आप हिंसा करोगे तो कार्रवाई होगी। लोकतंत्र उसमें लोकतंत्र जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सही तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ के जो तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि हम अनशन पे बैठे थे, काफी समय से बैठे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही। देखिए, एक दिन को डेट दी गई थी, शायद मतलब 6 तारीख, आपको पता होगा। ये देखिए, होना चाहिए कोई भी प्रोडक्शन होना चाहिए, सॉरी प्रदर्शन होना चाहिए, सिंबॉलिक तरीके से होना चाहिए। आप ये युवा है जो भूल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो क्या बांग्लादेश है, वो सोच रहे हैं कि नेपाल है। नहीं, वो ना नेपाल है ना बांग्लादेश है, ये इंडिया है। ठीक है, भारत की सेना इतनी सक्षम है, एक दिन क्या 1 घंटे में धूल चटा देगी। और जहाँ तक सर क्या कहेंगे जिस तरीके से लद्दाख में प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए? लद्दाख में देखो, प्रोटेस्ट करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और भारत सरकार ने सबको दे रखा है, लेकिन वो सोच रहे हैं विपक्ष की मानसिकता से हम भारत को नेपाल बनाने की, हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे। तो यहाँ बाबूजी ये भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र इतना लोहा मजबूत है, तुम्हारे पिछवाड़े में डाला जाएगा, समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परम पूजनीय, उनका इतना मजबूत संविधान है, देश संविधान से चलेगा। ये राहुल गांधी। सर मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से युवा रोजगार मांग रहे, सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? अगर सरकार चाहती कि इस तरीके की स्थिति ना बने तो रोजगार दे सरकार। देखो, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई अभी से नहीं चल रही है, ये इंदिरा जी के जमाने से चल रही है। हम 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी लाए थे सर, इंदिरा जी नहीं लाई थी। वो मैंने माना आपकी, मोदी जी ने तो 4 करोड़ गरीबों को आवास भी दिया है, लेकिन 40 करोड़ पैदा हो गए। अच्छा, 40 करोड़ पैदा होगा, 4 करोड़ को आप दे रहे हो। मेन जड़ की समस्या क्या है, उस पर तो ध्यान हो ही नहीं रहा है। समस्या कहाँ है, वो उस पे बात कोई नहीं करना चाह रहा है। लेकिन मैंने 4 करोड़ दे दिया है, मैंने 80 करोड़ राशन दे दिया है, इससे काम थोड़ी ना चलना है। लद्दाख में जिस तरीके से युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार के लिए, आगजनी की कैसे देखिए मैम, जिस तरह से अपना जो भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को एक लॉ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके रास्ते पे बताए हुए हमें चलना चाहिए। और मैं बिहार से हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार जिस तरह से वादा की थी 2014 में कि रोजगार और कई तरह की बहुत सारी कामें हैं जिसमें जो है युवाओं को फायदा लाभ होता, लेकिन अब तक क्या मैं देख रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है। सर तो कह रहे हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकार क्या? देखिए मैम, आपका परिवार है, मेरा परिवार है। मेरे परिवार में आज चार बच्चे हैं, कल को 6 हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं घर का गार्जियन हूँ, मुझे उस बात को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमारे देश के एक तरह से माना जाए तो गार्जियन भी है, प्रधानमंत्री जी है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह से रोजगार हो। लद्दाख में हिंसा करना सही है जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हिंसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। क्या लग रहा है, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा लाए थे, क्या उस पर फेल रहे? नहीं, बिल्कुल मैम, रोजगार में जो है पूरा नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। ठीक है।